इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आयुषी रावत। अब वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जंगली फल खाने से 9 बच्चे हुए बीमार, परिवार के बच्चों की बिगड़ी तबीयत। बोकारो में जंगली फल खाने से हड़कंप। पति पत्नी विवाद में होमगार्ड जवान ने लगाई छलांग, काउंसलिंग के दौरान नदी में कूदा जवान, पुलिस की तत्परता से बची जवान की जान। अर्जुन मुंडा ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां, कहा 12 वर्षों में बदला भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट विकास का दावा। अमित चावड़ा ने भाजपा पर साधा बड़ा निशाना, किसानों के उत्पीड़न का आरोप, कांग्रेस का हमला, गांधीनगर मार्च की तैयारी में किसान संगठन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। झारखंड के बोकारो जिले के भंडारीडीह स्थित फुलवारी टोला में जंगली फल खाने से एक ही परिवार के 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी बच्चों को इलाज के लिए फुसरो अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार बच्चों की उम्र 4 से 15 वर्ष के बीच है। शुरुआती जांच में 3 बच्चों की हालत गंभीर पाई गई, जिनमें 2 को बेहतर इलाज के लिए बोकारो सदर अस्पताल रेफर किया गया। पेड़ के बीच पेड़ का दाना रहता है, वो खा ले तो 1 घंटा में उल्टी और क्या बोलते पेट दर्द पूरा देर तो मम्मी बोले कि बेहोश होने लगे। कितना बच्चा खाया था उल्टी? हम लोग 10 8-9 बच्चे 8-9 को खेल रहे थे, तो मतलब और बाकी सब पूरा खुसरो में तुम अभी ठीक है, और बच्चा लोग सब छोटा छोटा बच्चा लोग तबीयत खराब है। कहाँ पे हुआ था बाबू, कौन गांव में? फुलवारी गांव में। क्या नाम है बाबू? बच्चे लोग ये दाना था, वही सब खा रहे थे, तो हम लोग छीन के फेंक दिए। तो बोल के मत खाओ ये वाला, तो बच्चा लोग दौड़ के भाग गया, फिर छीन के ले लिए और फिर फेंक दिए सब। 1 घंटा के बाद हम लोग नहीं जानते दाना, वो जंगली पौधा। हाँ, सामने में है, तो घर के बगल में हो। हाँ, घर के बगल में। बोकारो में महिला थाना में पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद की काउंसलिंग के दौरान एक होमगार्ड जवान ने नदी में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र निवासी होमगार्ड जवान बादल महतो को उनकी पत्नी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के संबंध में थाने बुलाया गया था। काउंसलिंग के दौरान दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बादल महतो थाने से निकलकर नदी की ओर दौड़ पड़े। पुलिसकर्मी भी उनके पीछे पहुंचे, लेकिन उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद घायल जवानों को तत्काल बोकारो सदर अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। मामला वही, मेरा बेटा जो है ना, वो पति पत्नी झगड़ा था उस सबका, तो थाना बुलाया गया था। लड़की की तरफ से जा कर के एक डायर केस का होता है ना, वो बना का आवेदन दिया था। तो थाना वाला हमको फ़ोन किया कि आपका बेटा के नाम पर FIR दर्ज है। तो जा कर के थाना वाला हमको बुलाया था, आए थाना। आने के बाद जा कर के बेटा को लेकर के आए, जो मेरा बहू था वो भी, उसको भी लेकर के आए। तो दोनों को थाना में समझाया कि काहे तो लोग ऐसा करता है, काहे लड़ाई झगड़ा करता है, काहे मारपीट करता है तो लोग। उसी के बीच में बेटा मेरा गुस्सा करके बोला नहीं, हम चल जाएंगे, कहीं मर जाएंगे। जब नहीं समझता है बात को, हम कहीं मर जाएंगे। कब से इसका मामला चल रहा है? तो हो 4 महीना। शादी कब हुआ है? शादी हुआ 5 महीना हो गया। 5 महीना से लोग 4 महीना से झगड़ा चल रहा है। हाँ।
ये थाना का मामला कब पहुंचेगा? थाना का मामला तो शुरू से ही सकता, लव मैरिज वाला शादी। क्या करता है आपका लड़का? वो जा करके रक्षक में, होमगार्ड में। क्या नाम है? बादल कुमार माली। आप कौन है? उनके पापा हैं। क्या नाम हो गया आपका? राजू माली। कहाँ रहते हैं? तेलो, चंद्रपुरा थाना। क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा इसका बता दीजिए। ये बादल मेहंदी है, होमगार्ड का जवान है। इन लोग का पति पत्नी का झगड़ा का मैटर था, उसी में बुलाए थे, दोनों को समझा रहे थे, इसीलिए दोनों का बहस हो गया। इन लोग को दोनों को शांत कर ही रहे थे, इसीलिए गुस्से में लड़का बोला कि हम जा रहे हैं, सुसाइड कर लेंगे। इस तरह बोलते हुए वो थाना से दौड़ते हुए निकल गए। हम लोग पीछा किए, उसके बाद हम लोग को कुछ क्लू मिला कि इधर भागा है, फिर जाके हम लोग भरा नदी में। मतलब ये पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था ये लोग का? पति पत्नी का झगड़ा। मतलब जाकर वहाँ से मतलब हाइट से कूदा कि मतलब क्या किया? ये तो कोई नहीं देखा है, हम लोग को क्लू मिला कि फिर किसी को जाते हुए देखे तो हम लोग भी पीछा करते हुए गए। अभी मोबाइल का लाइट जल रहा था, उसको पता चला। क्या नाम है उसका? बादल माली। बादल माली। अभी हॉस्पिटल में लाकर भर्ती किए हैं, क्या स्थिति? डॉक्टर तो बोले सामान्य। क्या नाम है सबका? बादल माली। कहाँ का रहने वाला है? तेलो कर। बोकारो में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रेस वार्ता पर केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 2014 से 2026 के बीच भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक बदलाव आया है। रेलवे विद्युतीकरण, नए ट्रैक, मेट्रो नेटवर्क विस्तार, वंदे भारत ट्रेनों और हवाई अड्डों के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे नए भारत की पहचान बताया। मुंडा ने स्वास्थ्य, रोजगार, किसान कल्याण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आप देख रहे होंगे एक नया डेटा सेंटर जो 128 मेगावाट कैपेसिटी का इंडिया में तैयार हो रहा है, भारत में तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों में आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोगों का विश्वास बढ़ा। सीधे तौर से यदि हम ये बात कहें कि आज के दिन में आपके, हमारे, किसी के भी कोई व्यक्ति देश से बाहर किसी भी राष्ट्र में रहता है तो उसके माध्यम से आप इस चीज का जानकारी दे सकते हैं कि भारत ने अपने सम्मान में कितनी वृद्धि की है। कई बार प्रधानमंत्री जी इस बात पर अपने दुनिया में रहने वाले लोगों के साथ मिल करके तो साझा करते हैं और जो बातें उभर करके सामने आती है तो उसमें यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भारत का जो ताकत भारत के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर में, विदेशों में भी दिख रहा है। और ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रुचि लेकर देश के हित को सुरक्षित किया। तो कहने का यह मतलब है कि आज वास्तविक रूप से राष्ट्र धर्म के दृष्टि से अपने देश के 140 करोड़ से अधिक देशवासियों के लिए भविष्य का भारत को बनाने के लिए लंबे कालखंड तक भारत एक सशक्त राष्ट्र बन करके लगातार दुनिया के सामने अपनी मर्यादा को, अपने सम्मान को बनाए रखे, इस कसौटी पर खरा उतरने का कार्य के दृष्टि से निर्णय लिए जा रहे हैं। और आज इस बात के लिए कि नीचे स्तर पर माइक्रो लेवल में अहमदाबाद में गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने भाजपा सरकार पर किसानों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में किसानों को डराने और दबाने के लिए पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है। चावड़ा ने आरोप लगाया है कि भाजपा ब्रिटिश शासन जैसी नीतियां अपनाकर किसानों पर अत्याचार कर रही है। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस और कई किसान संगठन गांधीनगर मार्च की तैयारी कर रहे हैं। गुजरात में आज अंग्रेजों का शासन चल रहा है।
जो गोरे अंग्रेज थे वो किसानों को लूट रहे थे, उस पर अत्याचार और शोषण कर रहे थे। आज आप भाजपा के शासक भी अंग्रेजों की नीति पे चल के गुजरात के किसानों पे अत्याचार कर रहे हैं। गुजरात के किसानों की जमीन पे जबरदस्ती बीज पोल डाले जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन द्वारा उनको डराया धमकाया जा रहा है, उन पे लाठियां बरसाई जा रही है। जब किसान ऋण माफी की बात करते हैं तो ऋण माफी नहीं हो रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, जो जमीन मापनी गलत हुई है उस पे भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। ये सभी मांगों को लेके आज गुजरात किसान कांग्रेस, गुजरात के अलग अलग किसान संगठन और पूरे गुजरात के किसान गांधीनगर कूच करने जा रहे हैं। ये नए अंग्रेज भाजपा सरकार किसानों को कूच करने से रोक रही है, लेकिन हम किसानों के लिए लड़ेंगे, किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे। जालंधर में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर पंजाब सरकार की ओर से राज्य स्तरीय संगम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया और प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में भजन गायक हंसराज रघुवंशी ने भक्तिमय प्रस्तुतियां दी। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित रहे केजरीवाल ने कहा कि पटियाला के काली माता मंदिर का सौंदर्यीकरण कार्य जल्द पूरा होगा। सब कुछ मुफ्त है। आप अपने घर से बस अपने 4 जोड़ी कपड़े थैले में लेके चले जाइए, बाकी सारा इंतजाम पंजाब सरकार करती है। और ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे आपके ऊपर, ये आपका हक है। ये करके हम पुण्य कमा रहे हैं और ये पुण्य भी सारे आपके हैं, क्योंकि आप ही के पैसे से पुण्य कमा रहा है। पंजाब का भला होगा, रंगला पंजाब बनेगा इस पुण्य से जो हम कमा रहे हैं। एक खुशखबरी ये है कि अब आने वाले दिनों में, अगले 2-3 हफ्ते में 3 रूट और शुरू कर रहे हैं। सालासर और खाटू श्याम जी, दूसरे रूट पे हरिद्वार ऋषिकेश, और तीसरे रूट पे मथुरा वृंदावन। तो आप लोग जरूर जाइएगा। आप में से मैं समझता हूं बहुत लोग पैसे से समर्थ हैं। आपको लगता है कि हमें क्या जरूरत है फ्री में जाने की। बात फ्री की नहीं है, बात भावना की है। जब आप एक बस में सबके साथ जाते हो, 40 लोग मिलके जाते हो, तो आप रास्ते पर भजन कीर्तन करते हुए जाते हो, एक साथ वहां पे रहते हो, एक साथ वहां पे दर्शन करते हो। ये एक ऐसा, मैं बहुत लोगों से मिला हूं जो लोग ये तीर्थ यात्राएं करके आए हैं, उनका मन इतना ज्यादा भगवान में लीन हो जाता है और वो आके इतना धन्यवाद करते हैं पंजाब सरकार को, वो इतना आशीर्वाद देते हैं मान साहब को। आप लोग भी जरूर जाना और जरूर। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।